चलिए आगे बढ़े क्लास में। तो बेटा ये सैटरडे को एक क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था, और इसका क्या आंसर होगा वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ये कल वाला क्वेश्चन था, इसको भी करेंगे। फिर हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम इकाई का अंक ज्ञात करें, इसको हम अवधारणा समझेंगे, फिर इस पर आधारित सवालों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये सवाल ये कह रहा था कि यदि 5 अंकों की संख्या है 6, 7, 6, x/y। एक 5 अंकों की संख्या है जो 3, 7 और 11 से विभाजित हो जाती है, तो मुझे बताना है कि 3x-5y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मुझे क्या बताना है, 3x-5y की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ लासापा मासापा में भी पूछे जाते हैं, तो वहां भी मैं आपको करा दूंगा। अभी एक बार और समझ लें। ठीक है, एक बात समझना, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटी सी बुनियादी बात लगती है। वो बुनियादी बात ये होती है बेटा कि अगर कोई संख्या 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है, अगर कोई संख्या संयुक्त रूप से 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है, तो वह 6 से भी कटेगी, यानी 2 और 3 के गुणनफल से भी कटेगी। ठीक है, तो जैसे कि एक नंबर यहां दिया गया है 3, एक नंबर दिया है 7, एक नंबर दिया है 11। अगर मैं इन तीनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लूं, 3, 7, 11 का मल्टीप्लाई कर लूं, तो 231 आता है। ठीक है, अब 231 से जो भी संख्या विभाजित होगी, जो भी संख्या 231 से विभाजित होगी, उस संख्या का एक मूल गुण ये होगा कि वह संख्या 3, 7 और 11 से भी कट रही होगी, क्योंकि 231 कैसे बना है, 3, 7 और 11 से बना है। ठीक है, अगर कोई संख्या 6 से कटती है मान लो, तो वह 2 और 3 से तो अपने आप ही कटेगी। अगर कोई संख्या 12 से कटती है, तो वह 12 के सभी गुणनखंडों से प्राकृतिक रूप से स्वतः ही कटेगी। तो वैसे ही अगर कोई संख्या 231 से कटती है, तो वह 3, 7, 11 से कट जाएगी। तो हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ले लिया, 231 आ गया। अब हमें यह पता करना है कि एक्स वाई की जगह क्या रखूं। तो कल मान लो कि एक्स वाई की जगह क्या है, एक्स की जगह 9 है और बाई की जगह 9 है, मतलब एक्स और बाई की जो सबसे अधिक संभावित वैल्यू हो सकती है वो हमने रख दी 9, 9। और जो 231 आया था उससे भाग लगा दिया 67,699 में। 231 का पहाड़ा पड़ोगे इसमें तो 462 बार जाएगा। 6 में से 2 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 4 गया 2, फिर ऊपर से 9 उतार लिया। 231 का पहाड़ा पड़ेंगे 9 बार जाएगा, 2079। ठीक है, 9 में से 9 गया 0, 14 में से 7 गया 1, फिर ऊपर से 9 उतार लिया। 231 का पहाड़ा 3 बार पड़ेंगे तो 693 बार जाएगा। और आपको परिणाम क्या मिलेगा शेषफल में, 9 में से 3 गया 6, 70 में से 69 गया तो 16, एक बचा। मतलब 9 में से 3 गया 6, 70 में से 69 गया तो 1, यानी कि 16। कहने का मेरा मतलब है कि अगर यहां पर एक्स और वाई की जगह अधिकतम वैल्यू अंक की 9 9 होती, तो उस बनने वाली संख्या 67,699 231 से भाग देने पर 16 शेषफल देती। यानी कि अगर मैं 67,699 में से 16 को माइनस कर दूं, तो मुझे जो परिणाम मिलेगा वो क्या मिलेगा, 676 83 परिणाम मिलेगा। और यहां मैं कंपैरिजन करूं 676 एक्स वाई से, तो एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 3 मुझे साफ नजर आती है। जहां एक्स है वहां रख देंगे 8, और जहां बाई है वहां रख देंगे 3। तो 24 में से 15 घटाकर 9 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये होमवर्क था जो मैंने आपको दिया था सैटरडे को। ठीक है, और इस होमवर्क से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन इसी तरह का समझाया भी था। उसके बाद फिर मैंने आपको होमवर्क के रूप में ये सवाल दिया था, जिसका आंसर कितना होगा, 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी और इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है, जब मैं एलसीएम और एचसीएफ ये नंबर सिस्टम के बाद अगला चैप्टर हमारा लासापा और मासापा होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन में एक बार फिर से करवा दूंगा आपको। ठीक है, 99 कैसे आया, देखो 99 ऐसे आया बेटा, हमने एक्स और बाई की मैक्सिमम वैल्यू मान ली 9, एक्स की जगह हमने 9 रख दिया, बाई की जगह 9 रख दिया। हमने मान लिया कि 67,000। देखो एक बात समझो, यहां पर वो पूछ रहा है एक्स और वाई की जगह मैं कौन सा अंक रखूं कि वह संख्या 3, 7, 11 से कट जाए। तो मुझे यह पता था कि अगर कोई संख्या 3, 7, 11 से कटती है, तो वह 3, 7, 11 के गुणनफल से भी कटेगी। तो मैंने 3, 7, 11 का गुणनफल 231 ले लिया, और उस 231 से भाग लगा दिया किसमें, 67,699 में। मैंने एक्स और वाई की मैक्सिमम वैल्यू रख दी 9 और 9। जब भाग लगाया तो मुझे परिणाम स्वरूप 16 शेषफल मिला। ठीक है, और 67,699 में से जब मैंने 16 शेषफल घटाया तो 67,683 मिला। ये 67,683 ऐसी संख्या है जो 3, 7 और 11 से विभाजित हो जाएगी, 100% कट जाएगी ये 3, 7 और 11 से। ठीक है, हाँ आपका सही था बादल पांडे, बहुत बढ़िया। ये होमवर्क का क्वेश्चन है बेटा, आज का टॉपिक नहीं है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी ऊपर है ये। ठीक है, चलिए एक होमवर्क और दिया था मैंने आपको, ये वाला और होमवर्क था कल, मैंने कल इसको बताया था, फिर मैंने कहा था एक बार और बताऊंगा। क्वेश्चन ये, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर, एक संख्या एक्स है,
जब मैं इसे 13 से विभाजित करता हूं तो शेषफल 1 आता है। x में 13 से भाग लगाता हूं तो रिमाइंडर 1 आता है। फिर वह कह रहा है कि भागफल को 5 से विभाजित करने पर जो भागफल है q, उसको 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। तो पूछ रहा है कि उसी संख्या को अगर मैं 65 से विभाजित करूं तो शेषफल क्या आएगा। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 13q प्लस 5। ठीक है, क्यों होगा साहब, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक यानी 13, भागफल यानी q, और शेषफल 5, 13q+5 होगा। ठीक है, अगर मैं q की जगह 8 रख देता हूं, कल्पना करो, तो 8 में 5 से भाग लगाएंगे तो 3 शेषफल आएगा। अगर q की जगह मैं 8 रख दूं तो 8 में 5 से भाग लगाएंगे तो 3 शेषफल आएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। और q को अगर मैं यहां उठा के रख दूं, यानी कि 13 में 8 से गुणा करके 5 जोड़ दूं, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, और 104 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा, एक रिमाइंडर है, 5 नहीं है, ठीक है, या 1 रिमाइंडर है। 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104 में 1 जोड़ दूंगा तो 105 हो जाएगा। अब 105 एक ऐसी संख्या है जिसमें 13 से भाग लगाएं तो एक शेषफल आता है। ठीक है, और 105 में जब 13 से भाग लगाएंगे तो भागफल 8 आएगा, और 8 में अगर 5 से भाग लगाएंगे तो 3 शेषफल आएगा। सारी कंडीशन ये मैच कर रहा है। तो फिर कह रहा है कि 105 को अगर 65 से भाग लगाएं तो कितना आएगा। 105 को अगर आप 65 से भाग लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, 40 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देखो, इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। क्यू की वैल्यू हमने 8 रख दी, अगर हम क्यू की वैल्यू 8 की जगह 13 रख दें तो भी हमारा क्वेश्चन का आंसर 40 ही आएगा। क्यू की वैल्यू अगर 13 ना रख के 18 रख दें तो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा। कारण क्या है, आपको यहाँ पर क्यू की वैल्यू वो रखनी है जो 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या से 3 ज्यादा है, बस। जैसे 8, 5 का एक 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ दिया तो 8, यहाँ 13 रख दूंगा तो 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ दिया तो 13। तो यहाँ 8 रखूं, 13 रखूं, 18 रखूं, 23 रखूं, 28 रखूं, 33 रखूं, सारी संख्याएं इसको सेटिस्फाई करेंगी, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के थे जो मैंने कल आपको बताया। सर 8 कहां से आया, बेटा 8 हमने माना है। ठीक है, हमने 8 का क्या किया है, अनुमान लगाया है कि अगर मैं यहां पर क्योंकि देखो, गणित के अंदर एक खास बात होती है। गणित क्या कहता है कि आप कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दो, सारी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दीजिए, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो सही हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ क्यू की जगह 8 रख दिया तो क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ हो रही है। 5 का भाग 8 में लगाया तो 3 ही तो बचेगा, तो बात सही है। फिर x बराबर 13q+1, 13 अट्ठे 104 प्लस 1 105। ठीक है, ये 2 कल के क्वेश्चन थे। आज के जो क्वेश्चन है उनको करना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, ये सबसे आसान मेथड है, और कोई मेथड इससे आसान मेथड ये वाले क्वेश्चन का कह रहे हो क्या, ये कल वाला जो था। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड है। आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने थोड़ा सा लेवल ऊपर वाला क्वेश्चन करवा दिया था आपका, अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो मैंने, आप शायद कल की क्लास करी नहीं होगी आप में से कुछ ने। मैं आपको एक बात बता दूं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक जिससे भाग लगाते हैं, गुणा भागफल यानी क्यू, क्यू मतलब क्वोशिएंट, प्लस शेषफल। एक्स बराबर 13q+1 होता है। ये एक प्रमेय है, सीधी सीधी सी बात है। यहाँ मतलब भाजक की जगह 13 दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि क्यू की वैल्यू आप कुछ भी रखें, जरूरी नहीं है 8 रखें, 13 रख देंगे तब भी आंसर 40 ही आएगा, 18 रखेंगे तब भी आंसर 40 ही आएगा। ठीक है, चलो अब आज का टॉपिक करते हैं। ये होमवर्क वाले क्वेश्चन थे। अब आज के क्वेश्चन को करते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करें, फाइंड यूनिट डिजिट, कॉन्सेप्ट और अभिधारणा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस वाले क्वेश्चन में डाउट है जो मैंने अभी कराया आपको, तो जब मैं आपको लासापा और मासापा करवाऊंगा ना, लासापा और मासापा, तब ये क्वेश्चन दोबारा से आएगा। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये विभाजकता में भी लगता है, लासापा मासापा में भी लगता है। तो अभी जैसे यहाँ पे मैंने 9 क्यों रख दिया, ये अवधारणा आपकी जब मैं आपको लासापा और मासापा करवा रहा हूँ तब और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी अच्छी तरीके से। ठीक है, अभी होमवर्क के सॉल्यूशन की तरह मैंने आपको करवा दिया दोनों क्वेश्चन। अब मैं आपको जो आज का टॉपिक है वो करवा देता हूं, जिसका नाम है इकाई का अंक ज्ञात करें। इस टॉपिक को समझ ले, यहां से एक क्वेश्चन 100% पेपर में आता है, गारंटेड, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। एक क्वेश्चन तो 100% यहां से पेपर में आता है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है, 5 आंसर होगा किसी संख्या को 387 से भाग देने पे। देखो 43 के पहाड़े में 387 आता है कि नहीं आता है, आता है। 43 निम्न में कितने होते हैं। ठीक है, अब मतलब सिंपल सा पहाड़ा चेक कर लो, उसके टेबल में अगर आता है तो काम हो जाएगा आपका। हाँ, पूरा सिलेबस ही करवाएंगे, अब पढ़ लो शांति से। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करें। देखो एक बात समझो कि इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात समझो। पूरे गणित के अंदर केवल 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक केवल 10 अंक होते हैं। ठीक है, कितने अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं पूरे गणित में।
0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। अब जितनी भी संख्याएं इस दुनिया में आप देखते हो वो सारी संख्याएं 0 से लेकर 9 तक के अंकों के आगे पीछे करने से ही बनती है, हर संख्या। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो उसमें 0 से लेकर 9 तक के ही अंक होंगे सारे। अब ये जो अंक होते हैं गणित में 0 से लेकर 9 तक, इन अंकों के अंदर कुछ खास बात होती है, इन अंकों में कुछ प्रवृत्तियां होती हैं। तो गणितज्ञों ने क्या देखा कि इन अंकों की जो प्रवृत्तियां हैं उनका विश्लेषण करा। जैसे उन्होंने देखा कि अगर कोई संख्या, जैसे कि अगर कोई संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 0 है, ठीक है, आगे कुछ भी हो, मान लो 10 है, 10 एक ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 0 है, अगर उस पर घात 1 लगी है, यानी कि 10 की घात 1 मतलब 10 एक बार है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। 10 की घात 1 का इकाई अंक क्या है? 0। अगर कोई संख्या जिसका इकाई अंक 0 है उस पर घात 2 लगी है, मतलब 10 की गुणा 10 में की जा रही है, तो रिजल्ट 0 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आ गया। अगर कोई संख्या जिसका इकाई के स्थान पर 0 है और उस पर घात 3 लगी है तो भी इकाई अंक 0 आएगा। इसी तरीके से गणितज्ञों ने यह देखा कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है और घात n लगी हुई है, n का मान जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0। मतलब इस बात को आप ऐसे समझो कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है और उस संख्या पे कोई भी घात लग रही है तो उस संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोई नंबर 100 है और उस पर एक घात लगी हुई है 99, इसका मतलब क्या है कि 100 की गुणा 100 में करनी है 99 बार। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई संख्या 100 है जिसपे 99 घात लगी हुई है तो इसका जो परिणाम होगा, मतलब 100 की गुणा 100 में 99 बार अगर करेंगे तो जो परिणाम आएगा, जो गुणनफल आएगा, उसमें इकाई का स्थान क्या होगा? तो आप कहोगे कि उसमें इकाई का अंक 0 होगा। ठीक है, तो अब ये चीज ना सिर्फ 0 पे काम करती है बल्कि कुछ और अंकों पे भी काम करती है। तो मैं इसको यहां पर आपको बता दूं कि टोटल गणित में 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं और ये 10 अंक इकाई के अंक की अवधारणा के आधार पर 3 प्रकार से सुसज्जित किए जाते हैं। एक तो प्रकार 1 होता है, एक प्रकार 2 होता है और एक प्रकार 3 होता है। प्रकार 1 में आती हैं संख्याएं 0, 1, 5, 6। प्रकार 2 में आती हैं संख्याएं 4 और 9 और प्रकार 3 में आती हैं संख्याएं 2, 3, 7 और 8। इस तरह से 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो मैं पहले आपको प्रकार 1 को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, फिर इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो आपने देखा कि 10 की घात अगर 1 है तो 10 आया, अगर 10 की घात 2 है तो 100 आया, अगर 10 की घात 3 है यानी कि 1 के पीछे 3 जीरो तो 1000 आया, अगर 10 की घात 4 है यानी कि 1 के पीछे 4 जीरो तो 10,000 आया। इसी तरीके से अगर कोई संख्या 11 है, उसके ऊपर घात 1 लगी है तो 11 आएगा। कोई संख्या 11 पर घात 2 लगी है यानी कि 11 गुणा 11 है तो 121 आएगा। कोई संख्या 11 के ऊपर घात 3 लगी है तो 1331 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 1331 आ जाएगा। अगर कोई संख्या 11 है और उस पर घात 4 लगी है तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 1331 में 11 की गुणा करेंगे, 11 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 और 11 तिया 33 और 1 44 का 4 हासिल का, 11 तिया 33 4 37 का 7 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14,741। ठीक है, 1331 की गुणा अगर आप 11 में करोगे तो ये कितना बनेगा? 14,731, 14,641 आएगा। ठीक है, एक कैलकुलेशन का 14,641 होगा, 14641 ऐसे आएगा। इसी के अलावा अगर कोई नंबर है, जैसे ये तो हमने 11 की बात कर ली यहाँ पे, अगर कोई नंबर होता जैसे 5, तो 5 की घात 1 क्या होती है? 5, 5 की घात 2 होती है 25, 5 की घात 3 होती है 625। ठीक है, और इसी तरीके से अगर 5 की घात 4 करी जाए यानी कि 625 की गुणा 4 में की जाए तो वो होता है 3125, और ये अनंत तक ऐसे ही चलता रहता है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें कि 6 की घात 1 6 होगा, 6 की घात 2 36 होगा, 6 की घात 3 216 होगा और 6 की घात 4 कितना होगा आपका? 1296, और ये ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो पॉइंट जो है बेटा, इसमें एक छोटी सी बात आपको समझनी है, बहुत छोटी सी बात है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, मैं बस आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ सारी चीजें। एक छोटी सी बात इसमें सिर्फ इतनी सी है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो परिणाम जो भी आ रहा है उसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। वैसे ही अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो परिणाम कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। वैसे ही अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, परिणाम कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। वैसे ही 6 के साथ है। अब जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं
कि एक नंबर है एक, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि एक नंबर है 15625 और इस पूरे की घात लिखी हुई है 401, और एक नंबर है 216 36 56 और पूरे की घात लगी हुई है 100, और मैं आपसे पूछूं कि इकाई का अंक क्या होगा इसका, मैं आपसे पूछूं इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या आंसर दोगे? ठीक है, जैसे बेटा समझ नहीं आ रहा यार इसमें ध्यान से देखो बेटा, इसमें समझने की कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, आराम से समझो। ठीक है, जैसे एक नंबर है 15,625, ठीक है, मैं ऐसे कह दो पेपर में ये सवाल आ गया, ये मान लो पेपर में सवाल आ गया, 15,625 एक संख्या है जिसके ऊपर घात लगी हुई है 401। फिर एक दूसरा नंबर है 21 63 656 जिसपे ऊपर घात लगी हुई है 100। आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों ही संख्याओं को मैं सॉल्व करूं, जोड़ूं, तो बताओ जो परिणाम होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तब आप एक बात समझो कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे एक नंबर है 15625, आपको सिर्फ ये देखना है कि इस पूरी संख्या का इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 5 है। अब घात कुछ भी हो, इस पूरे का जो रिजल्ट होगा वो 5 ही होगा लास्ट में, आप कुछ भी कर लो। 15625 है, इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 5 है। अब इस पूरी संख्या को 401 बार इसी संख्या से गुणा कर दो, मतलब 15625 गुणा 15625 गुणा 15625 गुणा 15625, ऐसे 401 बार करो, और फिर जो परिणाम आएगा उसका इकाई का अंक 5 ही होगा। ऐसे ही अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है, उस पर लगने वाली घात कुछ भी हो, परिणाम 6 ही होगा, और 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11, और 11 का इकाई का अंक क्या है, 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। बस इतनी सी छोटी सी बात है, इतनी सी छोटी सी बात है, इससे ज्यादा बात इसमें है नहीं। ठीक है, अभी और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि आपसे पेपर में कह दिया उसने 10 की घात 10, 11 की घात 11, या शायद मैंने लिया भी इस तरह का क्वेश्चन, जैसे ये लिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, 10 की घात 10, 11 की घात 11, 15 की घात 15 और 16 की घात 16। आपसे मैं पूछूं कि अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूं तो बताओ इकाई के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूं तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहां बताया था कि अगर किसी संख्या का इकाई का स्थान 0 है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है, किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, या किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है। ठीक है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, या 1 है, या 5 है, या 6 है इकाई का अंक, उस पर लगने वाली घात कुछ भी हो, बस 0 ना हो, उस पर लगने वाली घात कुछ भी हो, तो जो परिणाम होगा ना, 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 6 की घात 1 6 होता है, 6 की घात 2 36 होता है, 6 की घात 3 यानी 6 गुणा 6 गुणा 6 216 होता है, उसमें भी 6 आ गया, 6 की घात 4 1296, उसमें भी 6 आ गया। ठीक है, अब एक बात समझो, जैसे आपको ये सवाल पेपर में आ गया कि इसका इकाई का अंक बताओ, इसका इकाई का अंक बताओ क्या होगा, तो कैसे करोगे? यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, यहां 5 है, यहां 6, अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, सबको जोड़ दिया, 6 और 5 11 और 1 12, और 12 का इकाई का अंक क्या है 2, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2, वो आपका बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी 2 आंसर हो जाएगा इसका, 2 आएगा। हाँ जी रंजीत जी, क्या डाउट है आपका, दोबारा बेटा भेज देना अपना डाउट। ठीक है, ऐसे अब जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे दे दिया उसने कि आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की अगर मैं गुणा करूं, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की मैं गुणा करूं, तो गुणनफल के अंत में इकाई का स्थान, इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है बेटा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 0 की घात नहीं होती, यहाँ 0 का मतलब है देखो यहाँ पे एक डंडा लगा एक 0 लगा है, यहाँ डंडे का मतलब है कि आगे संख्याएं होंगी, है ना, आगे क्या होंगी, संख्याएं होंगी। एक मैं आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन और करा देता हूं, जैसे आपसे उसने ये पूछ लिया कि 105 की घात 40 गुणा 101 की घात 89, आपसे पूछे कि इसके इसके गुणनफल में इकाई का अंक बताओ, इसके गुणनफल में इकाई का अंक बताओ। तो आपने देखा इकाई का अंक 5 है, तो घात कुछ भी हो 5 ही होगा, इकाई का अंक 1 है, घात कुछ भी हो तो 1 ही होगा, तो रिजल्ट आपका 5 हो गया। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता है कि 106 की घात 89
प्लस 100 की घात 106। और सेम पूछ रहा होता कि के गुणनफल में इकाई अंक बताओ, तो आप क्या देखते हैं, इकाई अंक 6 है, घात कुछ भी हो रिजल्ट 6 ही होगा। 0 है, घात कुछ भी हो रिजल्ट 0 ही होगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहां जो मैंने ये डैश लगाया है ना, डैश का मतलब है कि आगे अंक होंगे, हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है, बाकी का सब मोह माया है। ठीक है, अब जैसे ये सवाल था, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के अंत में इकाई का स्थान क्या होगा। ठीक है, आप एक बात समझो, 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं हैं, तो एक 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 का तो इकाई अंक 1 ही होगा, 2 का इकाई अंक 2 ही होगा, भाई 3 का इकाई अंक 3 ही होगा, ऐसे आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं हम। ठीक है, अब ये 100 है, तो 100 का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, और 0 की गुणा किसी में भी करेंगे तो 0 ही तो आएगा। आपसे पूछे 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 50,000 तक, ठीक है, 1 से लेकर वो कितनी भी तक पूछ ले कि अगर 1 से लेकर 1000 तक संख्याओं की गुणा करें तो परिणाम में इकाई का स्थान पर अंक कौन सा होगा, तो आपका उत्तर होगा 0। आपका उत्तर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे आया, 12 कौन सा पूछ रहे हो आप, में समझा नहीं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर कितनी भी संख्या तक पूछे, इकाई के स्थान पर अंक पूछे, तो आपका रिजल्ट हमेशा 0 ही होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि 120 की घात 2, 121 की घात 3 और 115 की घात 116, यानी 120 की घात 2 का मतलब क्या होता है कि 120 की गुणा 120 में कर दो, 121 की घात 3 का मतलब होता है 121 की गुणा 121 में कर दो 3 बार। ठीक है, और ऐसे 115 की घात 116, 115 की गुणा 115 में कर दो 116 बार। आपसे पूछे रिजल्ट क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया था, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। 120 का इकाई अंक 0 है, 121 का इकाई अंक 1 है, 115 का इकाई अंक 5 है, तो अगर 0 इकाई का अंक है, घात कुछ भी हो 0 ही होगा। अगर 121 में एक इकाई का अंक है, घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक 1 ही होगा। 115 में इकाई का अंक 5 है, घात कुछ भी हो इकाई का अंक 5 ही होगा, और एक में 5 जोड़ेंगे तो 6 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन 2 ये नहीं समझ में आ रहा है। बेटा एक बात समझो, आपको इस क्वेश्चन में एक बात मैं आपको बताऊं, आप एक छोटी सी बात समझो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 32 की गुणा 53 में करी जाए, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, छोटी सी बात बताना मुझे, 32 की गुणा 53 में की जाए तो इकाई के अंक पर कौन सा अंक आएगा, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 32 की गुणा 53 में करें, यूनिट डिजिट पर, यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे दो तरह के अप्रोच अपनाएंगे। पहला बच्चा क्या करेगा, पहला बच्चा 32 में 53 की गुणा करेगा, ऐसे जैसे कि वो बचपन से करता आया है। 3 की गुणा 2 में करेगा 6, 3 की गुणा 3 में करेगा 9, फिर यहाँ एक जगह छोड़ देगा, उसके लिए कट्टा बना देते हैं। 5 की गुणा 2 में किया तो 10, ये कट्टा क्यों बनाते हैं, जगह छोड़ने के लिए ना। 5 की गुणा 2 में की 10 का 0 हासिल का 1, 5 की गुणा 3 में की 15 और एक 16, 6 9 में 0 जोड़ा 9, 1696। ठीक है, कितना हो गया ये, 1696 हो गया। ठीक है, 1696, और फिर वो कहेगा कि सर 32 की गुणा 53 में करेंगे तो इकाई के स्थान पे 6 आएगा, है ना। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया, जो दूसरा बच्चा करेगा वो क्या करेगा कि वो सीधे 2 की 3 में गुणा कर देगा और यहाँ 6 लिख देगा। ठीक है, एक बच्चा तो ऐसे गुणा करके बताएगा कि 32 की 53 में गुणा करें तो 6 आएगा। दूसरा बच्चा होगा वो सीधे दोनों के इकाई के स्थानों को आपस में गुणा करके परिणाम बता देगा कि 6 आंसर आएगा सर। ठीक है, तो इसी तरीके से है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर 100 तक की जब संख्याओं की आपस में गुणा करेंगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा भाई। एक का इकाई का अंक 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 7 का 7 होगा, 8 का 8 होगा, 9 का 9 होगा, फिर एक संख्या आएगी 10। अब 10 का इकाई का अंक 0 है कि नहीं है, तो 10 के लिए यहां जाएगा 0, फिर आगे 11 का 1 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा आगे तक। अब एक बात बताओ, जब 0 आ गया और 0 की गुणा किसी से भी करो परिणाम 0 ही होता है, तो जब 0 आ गया तो वो तो पूरा रिजल्ट 0 ही कर देगा ना, इस वजह से इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है साथियों, ये सब पेपर के पूछे गए सवाल हैं। √81 गुणा 16 और पूरे की घात 701, पूरे की घात क्या है 701, आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, नोट लिखवा दूं, चलो नोट लिख लो, नोट में लिखवा देता हूं, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यदि क्रमशः 0 1 5 तथा 6 अंक आए और
उस संख्या पर घात शून्य के अलावा कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो तो परिणाम का इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होगा। ठीक है, ये किसी किताब की डेफिनेशन नहीं है, पर हमने जो कुछ भी समझा उसको भाषा में तब्दील कर दिया। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यदि क्रमशः 0, 1, 5 या 6 अंक आए, ठीक है, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यदि क्रमशः 0, 1, 5 तथा 6 अंक आए और ठीक है, और उस संख्या पर घात शून्य के अलावा कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो तो परिणाम का इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होगा। बिल्कुल बढ़िया डेफिनेशन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो 81 को हम अंदर लिख सकते हैं 9 गुणा 9 और 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 9 में 81, पूरे की घात 701। ठीक है, अगर हमें ये बाहर निकालना है, अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो हम जोड़े बनाते हैं वर्गमूल में। जैसे 2 बार 9 है तो एक 9 बाहर आ जाएगा, 2 बार 4 है तो एक 4 बाहर आ जाएगा, और पूरे की घात कितनी है 701। 9 चौके 36, 36 की भाग पावर कितनी है 701। अभी मैंने बताया था किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0, 1, 5, 6 में से कोई भी अंक हो, घात कुछ भी लगी हो, तो परिणाम 6 ही होगा। मतलब 36 के ऊपर घात 701 लगी है तो इसका इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, तो 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 6 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ये चेंज क्वेश्चन है। देखो अभी तक हम केवल पढ़ रहे थे 0 को, 1 को, 5 को और 6 को। अब जो आया ये वाला क्वेश्चन, इसमें 4 और 9 वाला, यानी कि जो हमारी टाइप 2 थी उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, टाइप 2 कहाँ है, ये रही, तो इसमें टाइप 2 का भी जिक्र किया गया। अभी तक टाइप 1 में, प्रकार 1 में 0, 1, 5, 6 थे, प्रकार 2 में 4 और 9 आते हैं ना। तो अब इसको देखते हैं 4 और 9 वाले सवाल कैसे होते हैं। ठीक है, प्रकार 2, प्रकार 2, 4 तथा 9, 4 तथा 9। ठीक है, 4 तथा 9। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, 0 है तो 0 ही होगा, 121 में 1 है तो 1 होगा। ठीक है, पर यहां पर क्या साइन लगा हुआ है, यहाँ गुणा का लगा हुआ है, ये साइन देख लेना एक बार। ठीक है, 5 है तो 5 हो जाएगा। अब आप देखोगे कि भाई 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही तो होगा, और 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 5 आएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हमने प्लस मान के कर दिया था इसलिए 6 आ रहा था, पर इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 और एक 0 जोड़ा तो 5 आंसर होगा, इसका 6 आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने 6 किया है तो उस केस में यहाँ गुणा की जगह प्लस कर देना। अगर यहाँ पर गुणा है तो 5 की गुणा 1 में करेंगे, 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब इस वाले केस को देखो, 4 और 9 के केस में क्या होता है। ठीक है, हाँ 4 और 9 के केस में आप एक चीज देखो, अगर कोई संख्या 4 है उसके ऊपर घात 1 लगाए तो परिणाम 4 ही आएगा, और अगर 4 के ऊपर घात 2 लगाए, इसका मतलब है कि 4 की गुणा 4 में कर दो तो 16 आएगा, और अगर 4 के ऊपर घात 3 लगा है तो 4 की गुणा 4 में 3 बार करना है तो 64 आएगा, और अगर 4 के ऊपर घात 4 लगी है, यानी कि 4 की गुणा 4 में 4 बार करनी है, इस प्रकार से, तो परिणाम कितना आएगा 256 आएगा। और ऐसे ही क्रम में अगर हम आगे बढ़ते जाएं, जैसे 4 के ऊपर घात 5 लगी है तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो ये सॉल्व करेंगे पूरे को तो 1024 आएगा, और अगर 4 के ऊपर घात 6 लगी है तो फिर 4096 आएगा। ठीक है, मतलब 4 के ऊपर घात 1 लगी है तो 4 आएगा, 4 के ऊपर 2 16, एक क्रम है। और ऐसा ही क्रम आपको 9 में भी देखने को मिलता है, जैसे 9 के ऊपर पावर 1 है तो 9 आएगा, 9 के ऊपर पावर 2 है तो 81 आएगा, 9 के ऊपर पावर 3 है तो 729 आएगा, 9 के ऊपर अगर पावर 4 है तो 65 61 आएगा। ठीक है, 9 में 81 के 8 9 18 और 6 26 का 6 2 2 9 7 63 और 2 65। ठीक है, इसी क्रम में ये चलते रहेंगे अनंत तक, इनफाइनाइट तक बढ़ते रहते हैं ऐसे। अब यहाँ पर आपको बेटा पैटर्न देखना है। ठीक है, आप एक बार पैटर्न देखो, देखो ध्यान से समझना। 4 की घात 1 है, एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है। विषम है कि नहीं, विषम का मतलब क्या होता है, ऑड। ये एक ऑड नंबर है, 4 के ऊपर घात 1, तो इकाई का अंक क्या आया, 4 आ गया। ठीक है, यहां पर 4 के ऊपर घात 2 है, और 2 कैसी संख्या है, 2 सम संख्या है, 2
सम संख्या है, तो इकाई का स्थान पर अंक कौन सा आया? 6 आया। फिर 4 के ऊपर घात आ गई 3, 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या है, तो इकाई के स्थान पर अंक 4 आया। 4 के ऊपर घात आई 4, 4 कैसी है? सम संख्या, तो इकाई के स्थान पर अंक 6 आया। 4 के ऊपर घात आई 5, 5 एक विषम संख्या है, तो इकाई के स्थान पे 4 आया। 4 के ऊपर घात लगी हुई है 6, सम संख्या, तो इकाई के स्थान पे 6 आया। कुछ बात समझ में आई? कुछ एक पैटर्न समझ में आया आपको? ठीक है, आपको इसमें एक पैटर्न समझ में आया बेटा? एक पैटर्न समझ में आया इसको? ठीक है, पैटर्न देखो आप, ऐसे इधर देखो, 9 के ऊपर घात लगी हुई है 1, एक ऐसी संख्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो यूनिट डिजिट पे क्या है? 9, और 9 के ऊपर लगा हुआ है 2, ये एक सम संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर, तो यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो आप आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर आप आसान भाषा में बेटा अगर ये बात कह सकते हो, ध्यान से देखो, कि अगर 4 के ऊपर घात विषम लगी हुई है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? तो यूनिट डिजिट पे 4 ही आएगा। और अगर 9 के ऊपर घात विषम लगी हुई है तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। अगर 4 के ऊपर लगी हुई घात, 4 के ऊपर लगी हुई घात एक सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, और 9 पे लगी हुई घात एक सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। ये 4 6 9 1 की ये कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर किताबें इसको रटवाती हैं। ठीक है, ज्यादातर किताबें क्या कहती हैं बेटा? इसको रटती हैं, रटवाती हैं। ठीक है, आपको रटना नहीं है, पेपर में भूल जाओ तो ऐसी करके देख लेना कि जैसे 4 के ऊपर घात विषम है तो 4 आएगा, 4 के ऊपर घात सम है तो 6 आ जाएगा। इस बात को, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे इसने पूछ लिया कि ये पूरा आपके सामने परिणाम है, इस परिणाम का वो सॉल्व अगर हम करेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा? अब एक बात समझो, 10 का इकाई के स्थान पे 0 है, घात कुछ भी लगी हो 0 ही आएगा। 11 का इकाई के स्थान पे 1 है, घात कुछ भी लगी हुई 1 ही आएगा। 15 के स्थान इकाई के स्थान पे 5 है, घात कुछ भी लगी हो 5 ही आएगा। 16 के इकाई के स्थान पे 6 है, घात कुछ भी लगी हो 6 ही आएगा। अब यह है 14, 14 है, 14 के इकाई के स्थान पे क्या है? 4, 14 के इकाई के स्थान पे क्या है? 4। अभी चलो मैं इसको क्वेश्चन को करवाने से पहले, आप कह रहे हो नोट लिखवा दो, तो एक बार खुद ही करवा देता हूं। जैसे एक सवाल आ जाए पेपर में 56 24, 56 29 24 44, और ऊपर घात लगा दी उसने 1091, 10,913, आपसे पूछे बताओ इसका इकाई, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इस पूरी एक्सप्रेशन का यूनिट, इसका इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इस व्यंजक का यूनिट डिजिट क्या होगा? अगर मैं ये जो संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5,62,62,92,444, इसकी गुणा अगर 10,913 बार इसी संख्या से करूं तो जो परिणाम आएगा, उस परिणाम का इकाई का स्थान क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा? तो आप कैसे बताओगे? आपको ये सब मोह माया है, झूठ है, भ्रम है ये। ठीक है, इस सबको मत देखो, सिर्फ 4 को देखो। 4 ये ब्रह्म है, यही सत्य है। 4 को देखो, 4। ठीक है, अब इस 4 पे लगने वाली घात कैसी है? विषम संख्या है, क्योंकि भाई 3 आ गया, 0 2 4 6 8 होता तो सम संख्या होती। इकाई के स्थान पे 3 है यानी विषम संख्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 4 होने पर घातों को देखें। यदि घात विषम हो तो इकाई अंक 4, अगर घात सम हो तो इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, अब आप देखो कि 4 पे लगने वाली घात एक विषम संख्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? 4, खत्म कहानी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखें तो भाई 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा। अब ये देखो 14 पे लगने वाली घात सम है कि विषम है? 14 पे लगने वाली घात एक सम संख्या है, और अगर 4 पे लगने वाली घात सम संख्या हो तो कितना होता है? 6 आता है, तो यहाँ 6 लिख दोगे। 9 पे लगने वाली घात क्या है? विषम संख्या, तो अगर 9 पे लगने वाली घात एक विषम संख्या हो तो 9 होता है। सबको जोड़ लो, 9 9 में 6 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ा 21, 21 में 5 जोड़ा 26, 26 में 1 जोड़ा तो 27, 27। ठीक है, सबको जोड़ा ही तो जा रहा है, सबको बेटा जोड़ा जा रहा है।
तो इन सबका योग कितना आ गया 27। आपसे इकाई का स्थान पूछ रहा है तो 27 का इकाई का स्थान क्या है 7। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है 7। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। 7 जो है वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 आंसर है, 9 नहीं आएगा, 7 आएगा। दोबारा देखो ना, 7 आएगा, देखो 6 नहीं आएगा ना। जीरो को जीरो, एक का 1 हो गया, 5 का 5 हो गया, 6 का 6 हो गया। ये 14 है। 14 पे लगने वाली घात क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर 14 पे लगने वाली, 4 पे लगने वाली घात, 4 पे लगने वाली घात अगर सम संख्या हो तो 6 आता है, और 9 पे लगने वाली घात विषम संख्या हो तो 9 आता है। तो आप देखो यहाँ पे कि 4 पे लगने वाली घात एक सम संख्या है इसलिए 6 आ गया, 9 पे लगने वाली घात एक विषम संख्या है इसलिए 9 आ गया। 9 और 6 15, 15 में 6 जोड़ा 21, 21 में 5 जोड़ा 26, 26 में 1 जोड़ा 27, 27 का इकाई अंक 7 हो गया। ठीक है, हाँ। अब एक क्वेश्चन ये वाला है बेटा, इसको करके दिखाओ। 99 की पावर 104 मल्टीप्लाई 104 की पावर 99। ठीक है, देखो तुम्हें 4 का पहाड़ा, तुम्हें 4 का, अगर तुम्हें 4 और 9 का पहाड़ा आता है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर लोगे। 4 का पहाड़ा क्या होता है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना? नहीं, 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो घात देखना, 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 कितना होता है 6, 16 का 6। अब इस क्वेश्चन को देखो, 99 की घात 104 है। आप ये देखो पूरे क्वेश्चन के अंदर सब भूल जाओ, बस इतनी सी बात देखो कि ये जो इकाई का अंक 9 है, इस पर लगने वाली घात एक सम संख्या है। 104 कैसी है? सम संख्या है। तो परिणाम क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, दोबारा बता देता हूं। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 4 है और उस पर घात विषम लगा हुआ है तो 4 होगा। मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, आप ध्यान से देखना, कोई भी किताब उठा लेना, वो ये सब चीजें बताती नहीं है। आपको किसी किताब में ये नहीं मिलेगा इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है। ये टेबल बना के कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, ऐसे टेबल बता के नहीं किताबें बताती, किताब सीधे रटवाती हैं कि अगर 4 के ऊपर लगने वाली घात विषम हो तो इतना होगा, सम होगा तो इतना होगा। मैं आपको लॉजिक भी दे रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, ये प्रकृति में एक पैटर्न पाया जाता है। ये क्या है? एक गणित के अंदर प्रतिमान है। प्रतिमान मतलब पैटर्न है ये। ठीक है, तो जैसे 4 की घात विषम हो तो 4 होगा, अगर 4 के ऊपर लगने वाली घात सम हो तो 6 होगा। वैसे ही 9 पे लगने वाली घात अगर विषम हो तो 9 होगा, और 9 पे लगने वाली घात अगर सम हो तो 1 होगा। ठीक है, कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब आप देखो, 9 पे लगने वाली घात सम है तो 1 हो गया, 4 पे लगने वाली घात विषम है, 4 पे लगने वाली घात विषम है इसलिए 4 हो गया। 1 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4 आंसर होगा बेटा, 6 कहां से दे रहे हो तुम? यहां तुमने 6 से लेकर, अरे 4 पे 99 जो है ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? 99 सम संख्या है ना, और 4 पे लगने वाली घात अगर सम संख्या हो तो 6 आता है। ठीक है, 4 पे लगने वाली घात अगर सम संख्या हो तो 6 आता है, लेकिन 4 पे लगने वाली घात अगर विषम संख्या हो तो 4 आता है। तो 4 पे लगने वाली घात 99 क्या है? एक विषम संख्या, इसलिए 4 आएगा। 1 गुणा 4 4। 4 आंसर होगा बेटा, 6 6 तो गलत आ रहा है आपका, दोबारा देखो ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, 14 की घात 99 प्लस 19 की घात 14। आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूं तो बताओ जो परिणाम होगा उस परिणाम के अंत में इकाई का स्थान पर अंक क्या आएगा? उस पूरी संख्या को सॉल्व करूं मैं, ठीक है, तो बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ भाई, जल्दी से, फास्ट। बेटा ये पेपर के पूछे हुए क्वेश्चन है ऋषभ से, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तथा का क्या मतलब होता है? तथा मैंने कहीं तथा लिखा था क्या? अच्छा, वहाँ हिंदी में लिखा हुआ तथा। तथा, अच्छा, घातों को यहाँ लिखा हुआ ना। किसी भी संख्या के ऐसा यदि आए तो उस संख्या पे घात शून्य के अलावा किसी भी संख्या हो तो परिणाम का इकाई अंक क्रम से 0। हाँ ठीक है, तथा का मतलब और होता है एंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। अब यहाँ आप देखो कि भाई ये 7 है, अब इस 7 पे लगने वाली घात क्या है? ये जो 4 है इस पे लगने वाली घात एक विषम संख्या है, तो आंसर कितना होगा? 4 होगा। ये 9 है, सम है तो 1 होगा, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, यही क्वेश्चन का आंसर है। 4 + 1 5। ठीक है, 4 + 1 5 जो है साथियों, वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कल मैं जो है इसकी टाइप 3 भी करवाऊंगा और थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दूंगा।
ठीक है, थोड़ा सा लेवल आपको मैं बढ़ा दूंगा। एक चीज जो मेरी है आपके लिए वो ये है कि आपके एग्जाम में इतना पूछा जाएगा, मैं आपको इतना करवा दूंगा। ठीक है, तो जो यहां से लेकर यहां तक जितना पूछा जाएगा वो तो आप करोगे ही, कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ऊपर भी रखूंगा। ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर भी मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि जो एक आपका जो कंटेंट है कहीं, क्योंकि कई बार पेपर थोड़ा टफ आ जाता है तो आप उसमें चूको ना। ठीक है, देखो ये 9 है, 9 पे लगने वाली घात क्या है, एक सम संख्या है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो ऐसे करके देख लो, 9 की घात कितनी होती है, 81 होती है, तो 81 का 1 रख देना यार। 4 की घात 1 क्या होती है, 4 होती है, तो यहाँ 4 रख देना, बस खत्म कहानी, इतनी सी बात है इसमें, और कुछ है भी नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गए, जैसे 102 की घात 71 है, 102 की घात 71 है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं कल कराऊं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी ये पूरा हो नहीं पाएगा तो और आपका अधूरा ही रह जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है थोड़ा सा हम दो ही प्रकार के करते हैं, क्योंकि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई ऐसे मन बना के नहीं बैठा हुआ, ना ही मुझसे आरडब्ल्यूए ने ये कहा है कि सर हमें स्टडी प्लान दो, कब बैच खत्म कर दोगे, एक क्लास ऊपर ना चली जाए, ऐसा कुछ नहीं कहा मुझसे। मुझसे कहा है कि आप पढ़ाइए सर, स्टूडेंट को सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और ऐसा पढ़ाना कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, पूरा गणित उनका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं चाहता तो आधा घंटे में मैं टॉपिक पूरा खत्म कर सकता था, लेकिन आज हम दो ही टाइप करेंगे। तीसरी टाइप यानी 2, 3, 7, 8 की कॉन्सेप्ट और इस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, और आपकी जो वर्कशीट है उस पर मैं काम करवा रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, वर्कशीट भी आपको एक साथ मिलेगी, जिसमें सारे क्वेश्चंस का एक सेट होगा। नंबर सिस्टम से आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, मैं वो सारे क्वेश्चन को टाइप करवा रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन आपको भेज दूंगा। जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ने के बाद फिर आप एक तरीके से आपका वो मॉक टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होगा, उसको आप करोगे सॉल्व स्वयं से, तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पर पता चलेगी कि आपको कितना समझ में आया। और जब आपको लगेगा कि भाई काफी चीजें आपने सही कर दिया, तो अब कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि भाई हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उससे चीजें हमको ग्रैब हो रही हैं, सीख रहे हैं उन सब चीजों से। ठीक है, तो इकाई के अंक पर आधारित आज हमने ये दो प्रकार के सवाल करे, यानी कि टोटल 10 संख्याओं में से हमने 6 प्रकार की संख्याओं को समझ लिया, 0, 1, 5, 6, 4 और 9। कल करेंगे 2, 3, 7 और 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का 8 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 8 का 8 होगा, हाँ जी 8 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो 8 ही होगा। इसमें सिंपल ये होता है कि 71 में 4 से भाग लगा देंगे आप। ठीक है, तो 4 एकम 4, 1, 4 सत्ते 28, 3 बचा, जो लास्ट में शेषफल बचता है उसको बेस नंबर पे उठा के रख देते हैं, तो इस तरह से 8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अभी ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, इसकी जो पैटर्न है वो पैटर्न को समझाते हुए कल बता दूंगा। 8 ही आंसर होगा इसका, मौखिक भी हो जाते हैं क्वेश्चंस तो। सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ तो मैं क्लास में डेली भेज रहा हूँ आपको, पीडीएफ तो पीडीएफ से जानी रही। नहीं पीडीएफ तो भाई डेली जाती है, ऐसा नहीं है, पीडीएफ लेट हो सकती है पर ऐसा नहीं है पीडीएफ नहीं जाएगी। नोट्स भी बनाने हैं क्या, नोट्स तो नोट्स भी हम बना के भेजते हैं आपको। 17 फरवरी को क्लास ऑफ कर दो, पेपर है। नहीं ऐसे क्लास नहीं बंद करेंगे भाई, कि तुम ऐसे कैसे, फिर और बच्चों का पेपर नहीं, उनका लॉस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से समझा दो, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 ये था ना बेटा। इसमें ये था कि मैंने एक नंबर दे दिया, ऐसी रैंडम कोई भी नंबर दे दिया, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इतनी बड़ी संख्या के ऊपर घात अगर कुछ भी लगी हो, आपसे पूछे इकाई का स्थान क्या है, तो आप सिर्फ इकाई के अंक को देखो, बाकी सारे अंक बेकार है, काट दो। इकाई के स्थान पे अंक क्या है, 4, लगने वाली घात घात क्या है, 10,913। तो आप देखोगे कि अगर इकाई का अंक 4 है और घात विषम संख्या में है, 10,913 एक विषम संख्या है, इकाई का अंक देखो, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 लगा हो इकाई के स्थान पर, ठीक है, तो वह समझ लो कि सम संख्या है। अब इसके इकाई के स्थान पे ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो विषम संख्या हो गई। और अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 होने पर घातों को देखें, यदि घात विषम हो तो इकाई का अंक 4 होगा, घात विषम है इसलिए 4 हो गया। अगर यहाँ 3 के बाद 2 होता, कल्पना करो, तो आपका आंसर 4 नहीं आता, तब आंसर 6 आता। ठीक है, तब आपका आंसर क्या आता, 6 आता। 8 आंसर कैसे होगा, 8 कौन सा वाला कह रहे हो आप, क्वेश्चन मेंशन कर दिया करो, किस क्वेश्चन की आप बात करो। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतने रखेंगे, और छुट्टी वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल ही हेल्थ खराब हो गई, बीमार है तो बात अलग है, पर अपनी तरफ से छुट्टी नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से क्लासेस रहेगी आपके बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल समझ में नहीं आया, आशीष कुमार, क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा था बेटा, ये मैं कल बताऊंगा, अभी मैंने बताया नहीं है आपको, ये मैं अभी मैं बता नहीं पाऊंगा ना, पूरा टाइम हो जाएगा, मैं आपको ये समझा पाऊंगा नहीं, इसलिए मैं ये तीसरे टाइप के सवाल है ना कल बताऊंगा, आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है,
आराम से देखो, धीरे धीरे कछुए की चाल से चलेंगे, पूरा सिलेबस अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अभी बताने को तो 10 मिनट में टॉपिक खत्म कर दूंगा, लेकिन कल प्रॉपर समय दूंगा इस सवाल को। ठीक है, तो पहले बेसिक बताऊंगा, फिर इस पर आधारित क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मिक्सर करवाऊंगा, 2 3 7 मतलब सारे सवालों पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तब जाके मैं मानूंगा, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि अब जो है ये टॉपिक बच्चों को आ गया समझ में। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतनी रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट। जैसे कैप्टन मोहित शर्मा ने कहा था ना कि अगर मेरे सामने मौत आ जाएगी तो मैं मौत को मार दूंगा, और जो मेरा उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति करूंगा। तो वो जोश, वो जुनून होना चाहिए साथियों, कैप्टन, शहीद कैप्टन मोहित शर्मा जैसा जुनून। ठीक है, कि अगर मेरा लक्ष्य पूरा होने से पहले मौत आ गई तो मैं मौत को मार दूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रुकूंगा नहीं। उत्तिष्ठित प्राप्य जगत, उत्तिष्ठित प्राप्य जगत, उत्तिष्ठित प्राप्य वरण्य बोधत, यानी कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरण्य बोधत। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों यूनिट डिजिट की। कल ये टॉपिक मैंने आपको बेसिक बता दिया था, इकाई के अंक का अवधारणा, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, मैं यहां ब्रीफ में बता देता हूं। मैंने बताया था अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर 0 हो, किसी संख्या के इकाई के अंक पर 1 हो, किसी संख्या के इकाई के अंक पर 5 हो, या किसी संख्या के इकाई के अंक पे 6 हो, किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे या तो 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, उस पर लगने वाली घात, उस पर लगने वाली पावर साथियों अगर 0 से बड़ी है और कोई भी संख्या है तो रिजल्ट हमेशा 0 पे 0 होगा, 1 में 1 होगा, 5 में 5 होगा, 6 में 6 होगा। एक बात तो कल साथियों मैंने ये बताई थी, आपने प्रॉपर इसके नोट्स भी बनाए होंगे। ठीक है, दूसरी बात, एक बात तो मैंने ये बताई थी टाइप 1 में, और टाइप 2 में ये बताया था अगर किसी संख्या की यूनिट डिजिट 4 हो या किसी संख्या की यूनिट डिजिट 6 हो और उस पर लगने वाली घात अगर विषम संख्या है तो 4 के केस में 4, 9 के केस में 9 होगा, और अगर सम संख्या है बाबू तो 4 के केस में 6 और 9 के केस में 1 होगा। ये 2 बातें कल की क्लास में मैंने आपको बताई थी। अगर आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन मुझे अभी करके बताओ इसी के पर आधारित, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 14 की घात 19 गुणा 19 की घात 14 गुणा 10 की घात 10 गुणा 11 की घात 11 गुणा 15 की घात 15 गुणा 16 की घात 16। बताओ इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आखिर में जो शून्य होगा, आखिर में जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, आखिर में जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, ये बताना है आपको। अभी जल्दी से सॉल्व करके बताइए, फिर हम 2 3 7 8 की कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, फिर एक छोटा सा टॉपिक है उसी को भी कर लेंगे। सर खोड़ता मेरा कमेंट नहीं देखा है। बेटा सबके कमेंट दिखते हैं मुझे, ठीक है, सभी साथियों के कमेंट दिखते हैं। चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जय भीम चंदन कुमार जी आपको, मेहताब सिद्दीकी गुड आफ्टरनून। ठीक है सर, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? बेटा क्या जरूरत है नोटिफिकेशन की, जब पता है रोज शाम को 4 बजे क्लास होती है। 5 तारीख से क्लास ले रहा हूँ, एक भी दिन की छुट्टी नहीं करी। मैं छुट्टी करता ही नहीं हूँ, बहुत कम छुट्टी करता हूँ। ठीक है, अगर मेरी तबीयत ज्यादा खराब होगी उसी दिन छुट्टी करूंगा, वैसे मैं करता नहीं छुट्टी। 0 आंसर होगा, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। बेटा देखो कुछ बच्चे सॉल्व करने लग गए होंगे कि 4 की घात 19 है, 19 एक विषम संख्या है, तो इसलिए गुरुजी 4 की, ये 4 है, 4 की घात क्या है 19, 14 की घात 19 है ना, तो इकाई का अंक 4 है, तो 19 एक विषम संख्या है इसलिए 4 होगा, तो यहां लिख रहे होंगे 4, है ना। फिर इकाई का अंक 9 है, 9 पे लगने वाली घात क्या है, सम संख्या। अगर 9 पर सम हो तो 1 होता है, तो 1 कर रहे होंगे, ऐसे कर रहे होंगे, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर आप ऐसे कर रहे हो बेटा, तो जो ऐसे नहीं कर रहे उनको समोसा खिला दो एक एक, क्योंकि आप ऐसे गलत कर रहे हो, आपको सजा मिलेगी। देखो कुछ नहीं करना, एक बात सोचो, सम में गुणा हो रही है और ये क्या है 0, 10 है, ये 10 का इकाई का अंक क्या है 0, 0 पर घात कुछ भी हो 0 होती है, और 0 ऐसा मनुष्य है कि इसकी गुणा किसी से भी करो ये 0 ही कर देता है। ठीक है, 0 ऐसा नंबर है जिसकी गुणा तुम किसी से करो ऐसी संगत छोड़ता है ये कि सबको अपना जैसा बना देता है कि भाई 0 की गुणा 100 से करोगे, कहेगा भाई तू होगा 100 अपने घर का, तेरी गुणा मुझसे हो रही है, तेरी शादी मुझसे हो रही है, तू भी 0। ठीक है, तो 0 की गुणा किसी से भी करो रिजल्ट 0, तो यहाँ बस 0 देखो और अल्टीमेट रिजल्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी से सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। अब हम बात करते हैं प्रकार 3 पे, प्रकार 3 पे बात करते हैं। ठीक है, आराम से समझना प्रकार 3 के सवाल, क्योंकि यहां से क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा रहती हैं। इकाई के अंक पर अगर सवाल आएगा तो यहां से पूछने की संभावना 60% है, बाकी 0 1 5 6 और 4 9 से पूछने की संभावना 40% है। यहां से सवाल आता है, आराम से समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं। एक बात समझो, 2 की घात 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 की घात 2 क्या होता है, 2 की गुणा 2 में करोगे तो 4 होता है।
2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 की घात 4 कितना होता है? तो 16 होता है। 2 की घात 5 कितना होता है? 32 होता है। 2 की घात 6 कितना होता है? तो 64 होता है। 2 की घात 7 कितना होता है साथियों? 128 होता है। 2 की घात 8 कितना होता है? तो 256 होता है। ठीक है, तो बस कर पगले, रुलाएगा क्या? इतना कितना करें हम? तो अब मैंने पहले आपको 2 की टेबल बता दी, ठीक है। अब ऐसे ही मैं 3 की बताता हूं आपको। 3 की घात 1 क्या होता है? 3। 3 की घात 2 क्या होता है? 9। 3 की घात 3 क्या होता है साथियों? 27 होता है, याद रखना जिंदगी में हमेशा। 3 की घात 4 कितना होता है? 81। 3 की घात 5 कितना होता है? 243। 3 की घात 6 कितना होता है? 729। ठीक है। 3 की घात 7 कितना होता है? ये होता है आपका 2143 होता है। ठीक है, अगर हम 3 की घात 7 करेंगे तो ये निकल कर आएगा 2143। और 3 की घात अगर 8 करेंगे तो ये होता है 6561। ऐसे चलती रहती है श्रृंखला, है ना। 7 की घात 1 7 होता है। 7 की घात 2 49 होता है। 7 की घात 3 343 होता है। 7 की घात 4 कितना होता है? 2401 होता है। और ये श्रृंखला ऐसी चलती रहती है। 8 की घात 1 8 होता है। 8 की घात 2 64 होता है। 8 की घात 3 512 होता है। और 8 की घात 4 कितना होता है? 4096 होता है। ठीक है, अब आप कहोगे गुरुजी हमें तो पसीने से आगे देख के, क्या इतना सारा हमें याद करना पड़ेगा? अगर इतना याद करना पड़े तो हमें नहीं करनी सरकारी नौकरी, हमें नहीं जाना झारखंड पुलिस में। ठीक है, हम घर पे ही सही हैं, हम कुछ और काम कर लेंगे, प्राइवेट नौकरी हमें नहीं करना है। आपको ये सब कुछ नहीं करना, मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं, ताकि किताबें पता है क्या कहती है, ऐसे सवालों को जो शॉर्टकट तरीके बताए जाते हैं वो हमें याद ही नहीं करने। आप लॉजिक से समझो कि वो शॉर्टकट तरीके आए कहां से, उन 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 स्रोतों को समझो। ठीक है, ये पैटर्न है यूनिवर्स का। अब एक चीज देखो, इसमें कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, देखो 2 4, आराम से देखना, 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, फिर उसके बाद दोबारा से 2, इकाई का अंक देखो सिर्फ, फिर 4, फिर 8, फिर 6। ठीक है, 2 4 8 6, 2 4 8 6, रिपीट होते जा रहे हैं सारे नंबर। क्या होते जा रहे हैं? 2 4 8 6, फिर दोबारा से 2 4 8 6, फिर दोबारा से 2 4 8 6। यानी कि इकाई के स्थान पर जो अंक हैं साथियों, वो 2 की घात 4 तक तो नए नए आए। 2 की घात 4 तक तो 2 4 8 6 आई। 2 की घात 5 से ही नया हो गया, 2 की घात 5 से ही रिपीट होने शुरू हो गए, 2 4 8 6। ऐसे 3 में हो रहा है, देखो 3 9 7 1, 3 9, ठीक है, यहां 7 होगा, आपको गड़बड़ कर दी हमने। 3 की घात 7 कितना होता है? 2100, 2 से 720, 729, ठीक है, 29 सत्तर के साथ 2, 8, 2187 होगा बेटा, 2187। ठीक है, 2187 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि 729 में अगर आप 3 की गुणा कर दोगे तो 2187 आएगा, और अगेन आप 3 की गुणा कर दोगे तो 6561 आएगा। बाकी सब ठीक है, यहाँ हमने गड़बड़ कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख रहा था तुम गलती पकड़ पाओगे कि नहीं, तो किसी ने नहीं बताई गलती, दिल तोड़ दिया मेरा। देखो यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, समझ रहे हो बात को? 3971, 3971 सेम पैटर्न चलेगा। 3 9 7 1, 3 9 7 1, इधर देखो 7 9 3 1, और इधर देखोगे तो 8 4 2 और 6, 8 4 2 6। ठीक है, तो नंबर्स जो होते हैं साथियों एक टाइम के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक टाइम के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर जो मैंने आपको एक बात बताई है, किताब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? अरे भैया हमारे देश में ना अलग अलग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बोलते हैं। तो मान लो कि किताब जो है स्त्रीलिंग, हम तो मैथ के टीचर है, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते, जब हमारे हिसाब से चीजें नहीं चलती तो मान लेते। ठीक है चलो, अब यहां पर आपको एक बात समझनी है साथियों कि जो पावर्स है ना, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 का 6, 2 की पावर 5 से फिर वही 2 4 8 6, 2 4 8 6 आते रहते हैं। अब इस पर सवाल कैसे बनेगा? जैसे आपसे मैं कहूं, जैसे आपसे मैं ये कहूं कि 2 की घात 9 के 2 की घात 9 में इकाई अंक क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं 2 की घात 9 में इकाई अंक क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। इस काम को करने के, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक बालक कैसे करेगा? एक बालक कैसे करेगा कि 2 की गुणा 2 में करेगा 9 बार। ठीक है, ऐसे 6 7 8 और 9 ऐसे करेगा, 2 की गुणा 2 में 9 बार।
दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512, 512 का इकाई अंक क्या है? 2। तो वो कहेगा गुरुजी इस क्वेश्चन का आंसर तो 2 होगा। क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। ये है नॉर्मल लाइफ, क्वेश्चन को जवाब देने का एक सीधा सीधा सा तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या कहता है? दूसरा तरीका ये कहता है, दूसरे तरह का बालक कैसे करेगा कि भाई 2 की घात 9 में इकाई का अंक क्या है? 2 की घात 9 में इकाई का अंक क्या है? इस सवाल का जवाब देना। या तो आप ऐसे दे दो, 512 आएगा, सबकी गुणा करके 2 आंसर हो गया। या फिर आपको क्या करना है कि जो घात लगी हुई है, घात 9, उस 9 में 4 से भाग लगाना है। पहला काम क्या करना है? जो घात लगी हुई है, जो भी घात लगी हुई है, उसमें 4 से भाग लगाना है। गुरुजी 4 से क्यों लगाना है? क्योंकि बेटा 4 के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखो 2 4 8 6, फिर दोबारा से 2 4 8 6। चूंकि जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो कितने के बाद हो रहा है? 4 के बाद हो रहा है। ये जो टेबल बनाई थी, ये इसीलिए बनाई थी, सिर्फ मैं आपको ये समझा सकूं कि हम 4 से भाग क्यों लगाते हैं। ठीक है, अगर मैं टेबल नहीं बनाता तो आप रट लेते कि ऐसे सवालों में 4 से ही भाग लगाते हैं। अब कोई पूछे 4 से भाग क्यों लगाते हैं, तो आप कहोगे कि बेटा रिपीट होता है। 2 की घात 5 की घात वही होगी जो 2 की घात 1 है। 2 की घात 6 की घात 2 की घात 6 वही होगी जो 2 की घात 2 है। 2 की घात 7 का मान वही होगा जो 2 की घात 3 है। 4 का गैप रहता है, तो इस वजह से हम 4 से भाग लगाते हैं। 4 का भाग 9 में लगाओगे, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब ये जो 1 है, इस 1 को 2 जो है इसके ऊपर रख दो। दूसरा स्टेप क्या है कि जो आधार संख्या है उसको लिख लो, और जो शेषफल आया उसको 2 के ऊपर रख दो। 2 की घात 1 क्या होता है? 2, और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आपको चुनना है कि आपको इस रास्ते से जाना है कि इस रास्ते से जाना है। हमारा काम है दोनों रास्ते दिखा देना। ठीक है, ठीक है। अब ये वाला जो बालक है ना, इस बालक का नाम रख लेते हैं सोनू। ठीक है भाई, तुम में से तो कोई सोनू वनू नहीं है, मुझे नहीं मालूम तुम में से कोई सोनू है तो नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ सोनू। ठीक है, अब ये सोनू ऐसे करता है। अब पेपर में एग्जामिनर ने क्या कहा, सोनू एक बात बताइएगा कि 2 की पावर 31 का इकाई अंक क्या होगा? बताइएगा। अब सोनू के क्या हो जाएंगे? पसीने छूट जाएंगे। सोनू का हैप्पी बर्थडे बन जाएगा कि भाई कहना टेम्पू सब लड़ जाएगा सोनू का कि भाई 2 की गुणा 2 में करनी है। अब सोनू क्या करता है? सोनू कहता है भाई 2 की घात 9 थी, 2 की गुणा 2 में कर दो 9 बार। वेरी इजी। एग्जामिनर ने कहा कि बेटा 2 की घात 31 है, अब कर 2 की गुणा 2 में कर 31 बार, और फिर बता लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो बताओ सोनू की हालत खराब होगी कि नहीं होगी? आपको सोनू नहीं बनना है। ठीक है, आपको क्या करना है साथियों? आपको यह काम करना है, ये जो घात है ना 31, इसमें 4 से भाग लगाना। सदैव 4 से भाग लगेगा, 4 से ही भाग लगेगा, 4 से ही भाग लगेगा, 5 से मत लगा देना। ठीक है, 4 से भाग लगेगा। 4 का भाग 31 में लगाओगे, 7 बार जाएगा, 4 सत्ते 28, कितना बचा? 3 बचा। अब ये जो 3 शेषफल बचा, इस 3 को कहां रखना है? ये जो आधार संख्या है 2, इसके ऊपर रख देना है। 2 की घात 3 कितना होता है? 8। यही क्वेश्चन का आंसर है, यही क्वेश्चन का आंसर है। आपसे पूछे कि 2 की घात अगर 31 है, 2 की घात 31 है तो इकाई का अंक क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, 3 आंसर होगा सुजीत कुमार। बेटा 3 नहीं होगा, 2 आंसर, 8 आंसर होगा। 2 बार आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और ले लेंगे क्वेश्चन, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, हम तो आराम से चल रहे हैं, कोई हमें भागना है ही नहीं। अब तक तो नंबर सिस्टम खत्म हो जाता अगर हमें दौड़ लगानी होती तो, है ना? लेकिन हम आराम से चलेंगे। 75 नंबर का पेपर आएगा मैथ का, 25 सवाल 75 नंबर के होंगे। एक सवाल 3 नंबर का है, एक भी सवाल अगर गलत हो गया तो कितना दुख होगा आपको, और आपसे ज्यादा मुझे दुख होगा। इस वजह से आराम से चलेंगे। ठीक है, 2 की घात 82 है, बताओ इसका इकाई अंक क्या है? सबसे पहले क्या करोगे? 4 का भाग लगाओगे बेटा 82 में, 4 का भाग 8 में लगाओगे, 2 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 में लगाओगे, ना जाने का 0। ठीक है, फिर एक 0 आ गया। 4 4 का हाँ ठीक है ना, 4 का भाग 82 में लगाया, 20 बार जाएगा, और कितना शेषफल बचेगा आपका? 2 शेषफल बचेगा। 4 का भाग 82 में लगाया तो कितनी बार जाएगा साथियों? आपका 20 टाइम्स जाएगा। 4 की गुणा 20 में करी 80, 82 में से 20 को घटा 80 में घटाया तो 2। अब ये 2 आया, इसको 2 के ऊपर रख दो, इसी 2 के ऊपर रख दो 2, तो कितना हो गया? 4। यही क्वेश्चन का आंसर है। क्या आपको ये बात यहां तक सबको समझ में आ गई? अगर सभी साथियों को समझ में आ गई तो एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। आपका गुरुजी यूट्यूब थोड़ी है जो लाइक एंड शेयर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो अपने ही नहीं कमेंट दिखाई, अपना ही कमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस वक्त जो है 1000 से ज्यादा बच्चे लाइव हैं।
तो कमेंट थोड़े से फास्ट हैं तो हो सकता है आपका कमेंट में ना देख पाऊं, लेकिन एक आध तो कमेंट दिख ही जाएगा। ठीक है, उसका मैं आंसर जरूर करूँ, जो दिखेगा कमेंट उसका आंसर करूंगा। हम ब्लॉक हैं क्या? रोशन कुमार कह रहे हैं नहीं भाई रोशन जी आप ब्लॉक नहीं है। मान लिया कि सर मैथ के टीचर हैं, मान लिया कि सर मैथ के टीचर हैं। वो तो 10 साल पहले मानना चाहिए था आपको। 10 साल हो गए मेरे को मैथ पढ़ाते हुए। ठीक है, 10 से भी ज्यादा ही हो गए, और 2012 से ही पढ़ा रहा हूँ, दिसंबर 2012 से। अच्छा जी, एक बात बताओ, अगर वो पूछ ले 3 की घात 87, 3 की घात 87 में इकाई अंक क्या है? अगर आपसे पूछ ले बेटा 3 की घात 87 में इकाई अंक क्या है, 3 की घात 87 में, तो आप कैसे करोगे? 3 की घात 87 में इकाई अंक क्या है? हरि प्रताप यादव, बिल्कुल दिख रहा है बेटा आपका कमेंट। ठीक है, ठीक है, 3 की घात 87 है। पहला काम क्या करोगे? 4 का भाग 87 में लगाओगे। ठीक है, अगर तुम्हें भाग भाग लगाना नहीं आता है, मतलब आपको लग रहा है कि सर भाग क्यों लगवा रहे हो, हम तो मौखिक करना चाहते हैं, तो अगर आप मौखिक करना चाहते हो तो मौखिक भी हो जाएगा। ये 87 है, 87 से ठीक पहले की संख्या देखो जो 4 से कट जाती हो। 87 से ठीक पहले की संख्या देखो जो 4 से कट जाती हो, यानी कि 4 का मल्टीपल हो। 84, 21 चौके 84, 87 से पहले 84 एक ऐसी संख्या है जो 4 से कट जाती है। 84 से 87 तक का सफर कितना लंबा है? 3 कदम दूर है, 3 कदम दूर है, तो जो 3 है इसके ऊपर 3 रख दो। 3 की घात 3 कितना होता है? 27, तो 27 का 7, यही क्वेश्चन का आंसर है। कितना हो जाएगा बेटा? 27 का 7। ठीक है, 27 का 7, नहीं तो भाग लगा के देख लेना, 4 का भाग 87 में लगाओगे तो 3 शेषफल बचेगा। आप मुझे बताओ, अगर आपसे ये पूछ ले 186, 146, 93 की घात 901, 146, 93 की घात 901, इसमें इकाई का अंक बताओ क्या होगा? इसमें इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, 146, 93 की घात 901, इसमें आपसे पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। चलो अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले वो थे ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो क्या कहता था कोरोना में? सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ये तो कहता था। तो सबसे पहले आपने भाई मुझे उस बंदे का नाम दिमाग में आती है, हंसी आती है। ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर था वो, फिर बाद में वो भाग रहा है अपने ही देश की सेना से। खैर जो भी है, उनकी अपनी मजबूरी रही होगी, मोदी जी के अंदाज में अगर मैं कहूँ तो जो इमरान खान साहब थे वो क्या कहते थे? सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो आप घबराओगे नहीं। ये नंबर है 146, 93, ये मोह माया है, भ्रम है, ये धोखा। ठीक है, जैसे प्यार एक धोखा है ना, तो ये धोखा है भाई। अब ये जो घात लगी हुई है 901, 901 में 4 से भाग लगाओ तो कितना शेषफल आएगा? 1 शेषफल आएगा। मतलब 901 से ठीक पहले कौन सी संख्या है जो 4 से कट जाती है? तो 901 से पहले 901 ऐसी संख्या है जो 4 से कट जाती है। देखो 100 4 से कट जाता है, 200 4 से कट जाता है, 300 4 से कट जाता है, 400 4 से कट जाता है। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक पे 2 जीरो है वो 4 से कट जाती है। तो 900 के अंत में 2 जीरो है तो 900 4 से कट जाती है। 900 से 901 एक ज्यादा है, ये 3 है, रख दो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 3। ठीक है भाई, कितना आंसर आ जाएगा साथियों? 3 जो है बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, जैसे 7 की घात 46 गुणा 8 की घात 39, मुझे बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई अंक क्या होगा? इसमें इकाई का अंक क्या होगा? जल्दी से बेटा इस वाले क्वेश्चन को आंसर बताओ। 3 की घात 87 का बताओ बेटा। 3 की घात 87 है, 87 में तुमने 4 से भाग लगाया। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? किस बार जाएगा? 4 का भाग लगाया ना 87 में, 21 बार गया। 87 में से 84 गया 3, ये जो 3 आया ना शेषफल, ये जो बेटा आपका शेषफल आया, इस शेषफल को उठा के मैंने संख्या के ऊपर रख दिया। 3 की घात 3 कितना होता है? 27, 27 का इकाई का अंक 7, यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब इसको देखें साथियों, 7 की घात 46 गुणा 8 की घात 39, इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। सबसे पहले देखो 46 है। ठीक है, या तो आप भाग लगा लो, 4 का भाग 46 में लगा लो। ठीक है, 4 का भाग आपने 46 में लगाया। आपके गुरुजी इतनी छोटा काम तो नहीं करेंगे हम कि 4 का भाग भी 46 में लगाना पड़े, तो हम तो मौखिक करेंगे। तो मौखिक कर लो। 46 से पहली कौन सी संख्या है जो 4 से कट जाती है? 46 से पहले 44 एक ऐसी संख्या है जो 4 से कट जाती है। 44 और 46 में 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, तो ये जो 7 है इसके ऊपर 2 रख दो, गुणा। ठीक है, 8 है 8, इसके ऊपर घात क्या है? 39, तो 4 का भाग या तो 39 में लगा लो, 4 निम्बे 36, कितना बचा? 3 बचा। ये जो 3 आया, इस 3 को कहां रखना है? 8 के ऊपर रखना है, 8 के ऊपर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, तो 49 का 9 ले लो या लिख ही लो 49, कोई दिक्कत नहीं। और 8 की घात 3 क्या होती है बेटा? 512। 8 की घात 3 होती है 512।
ठीक है, अब आपको इकाई का अंक पूछना है, इसलिए 49 की गुणा 512 में मत करने लग जाना, सिर्फ इकाई के अंकों की गुणा करना। 9 की गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, 18 का 8, 18 आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 8। 8 आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या यही आ रहा है सभी साथियों का आंसर? 7 होगा सर? नहीं बेटा 8 होगा। 8 होगा सर, नाम ले लो, विनय यादव। अरे विनय भाई तुम कह रहे हो नाम ले लो, मैं तुम्हारा नाम बोर्ड पे लिख दूंगा, बताओ। लो, विनय यादव, जब तक सूरज चांद रहेगा विनय यादव तेरा नाम रहेगा, ठीक है। चलो, 7 की घात 46 थी, 4 का भाग 46 में लगाया तो कितना आया, 2 आया। 4 का भाग 39 में लगाया तो कितना बचा, 3 बचा बेटा। 7 की घात 2 कितना होता है, 49। 8 की घात 3 512। इकाई के अंकों की आपस में गुणा कर ली, ठीक है। अब जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। 2 की घात 41 गुणा 3 की घात 42 गुणा 7 की घात 43 गुणा 8 की घात 44, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसको समझ लेना। फिर कोई भी किताब हो तुम्हारे पास, उस किताब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इकाई के अंक वाले, सारे, कोई नहीं रुकेगा आपका। सर मैं ब्लॉक हूं क्या, सद्दाम हुसैन? नहीं भाई आप ब्लॉक नहीं हो, आपका कमेंट दिख रहा है साफ। नेम बताएं सर, नेम बताएं, अपना नाम बताऊं? भाई मेरा नाम शोभित है, ठीक है, SHOBHIT, शोभित, शोभित सर। सर एक बार बोलिए जय महाकाल। अरे भाई लो जय महाकाल, तुम कहो मैं पूरा रुद्राष्टकम सुना दूंगा आपको। नमामि समीसा निर्माण रूपम भवम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। चलो अब इस क्वेश्चन को देखें साथियों, ठीक है। ये 2 की घात 41 है, 2 की घात क्या है, 41। आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो ये 2 3 7 8 है, इनको जैसा दिख रहा है वैसे ही लिख लो, ज्यादा इनमें दिमाग मत लगाओ, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाना भी सही नहीं होता भाई। अब आपको क्या करना है, 4 का भाग 41 में लगाओगे तो 1 शेषफल बचेगा। जब 4 का भाग 41 में लगाया तो 1 शेषफल बचा। जब 4 का भाग 42 में लगाओगे तो 2 शेषफल बचेगा। जब 4 का भाग 43 में लगाओगे तो 3 शेषफल बचेगा। जब 4 की भाग 44 में लगाओगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो 0 शेषफल बचेगा, ठीक है। अब आप देखो 2 की घात 1 हमेशा 2 होता है, 2 की घात 3 हमेशा 8 होता है, और 7 की घात 3 कितना होता है, 343 का 3, ठीक है। देखो 2 की घात 1 का मान क्या होता है बेटा, 2। 3 की घात 2 कितना होता है, 9। 7 की घात 3 कितना होता है, 343, 343 का 3। अब 8 की घात 0 तो 1 होता है, तो क्या मैं यहां 1 रखूंगा, तो जवाब है नहीं, आप 1 नहीं रखोगे, ठीक है। आप 1 नहीं रखोगे, क्यों नहीं रखोगे, देखो अगर ऊपर ऐसी संख्या आ जाए, यदि घात में ऐसी संख्या आ जाए जो 4 से विभाजित हो, तो आधार 2 के केस में, आधार 2 के केस में 6, ठीक है। 3 के केस में 1, 7 के केस में 1, और 8 के केस में 6 होगा, ठीक है। ठीक है, यहां देखो कुल मिला के देखो, 2 की घात 4 पे 6 है, 3 की घात 4 पे 1 है, 7 की घात 4 पे 1 है, 8 की घात 4 पे 6। यानी कि अगर जैसे 4 एक ऐसी संख्या है जो 4 से कट जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि घात में ऐसी संख्या आ जाए, ऐसी संख्या आ जाए जो 4 से विभाजित हो, तो 2 के केस में 6, 3 के केस में 1, 7 के केस में 1, 8 के केस में 6 होगा। अब ये 8 का केस है तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। 2 की गुणा 8 में करेंगे तो 16 आएगा, तो 16 का केवल इकाई अंक लिखो 6। 3 की गुणा 6 में करोगे तो 18 आएगा, 18 का 8, 6 8 48, तो 48 का केवल 8। यही सवाल का उत्तर है जयराम जी की, खत्म कहानी, ठीक है। 8 आंसर होगा बेटा, 8 आंसर होगा। 7 पर पावर 1 होगा, 7 पर पावर 1 होगा, नहीं बेटा पे पावर 1 क्यों होगा, तुम 43 में 4 से भाग लगाओगे तो 3 ही तो शेषफल बचेगा, 1 थोड़ी बचेगा। क्या 42 4 से कट जाता है, क्या 4 के पहाड़े में 42 आता है? अगर तुम ये मानते हो कि 4 के पहाड़े में 42 आता है तो यहां पर तुम 1 रखोगे। पूछो अपनी अंतरात्मा से, सर इसका आंसर 4 होगा, ठीक है, इसका आंसर 4 होगा। देखो लड़का कितना बढ़िया है, सही कह रहा है ये। देखो 2 की घात 1 2 होगा, 3 की घात 2 9 होगा, 7 की घात 3 कितना होगा,
343 का 3 होगा और ये 6 होगा। 2 और 9 की गुणा करेंगे तो 18 का 8, 3 और 6 की गुणा करेंगे तो 18 का 8, 8 और 8 की गुणा करेंगे तो 64 का 4। ठीक है, 8 और 8 की गुणा करेंगे तो 64, तो 64 का 4 होगा इसका आंसर फाइनल। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, हाँ सही कह रहे हो आप। ठीक है, वो एक्चुअली मुझे लगा 2 की घात 3 है। लगातार क्लास होती है, अभी 3 से 4 पढ़ा है इंडियन कोस्ट गार्ड में, अब आपको पढ़ा रहा हूँ झारखंड पुलिस में। अभी आर्मी के जवानों को पढ़ा रहा था, अब झारखंड पुलिस के जवानों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जवानों को पढ़ा रहा हूँ मैं। तो 2 की घात 1 2, ठीक है, 3 की घात 2 कितना होता है 9, 7 की घात 3 343 का 3 और 6। ठीक है, फिर आपने मल्टीप्लाई किया सभी का, 2 की गुणा 9 में किया 18 का 8, 6 की गुणा 3 में किया 18 का 8, आपस में मल्टीप्लाई किया तो 64 का 4 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अरे कोई ब्लॉक नहीं है भाई, आप ऐसे क्यों कहते हो ब्लॉक कर दिया? हमारे स्ट्रीमर के पास इतना टाइम है क्या कि वो बच्चों को ब्लॉक कर दे? ये भाई इस बच्चे का नाम मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं इसे ब्लॉक कर देता हूँ, अक्कर अक्कर बम्बे 100, और आज ब्लॉक करेंगे हम फलाने को। ऐसे नहीं होता भाई, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। ठीक है, वो बस ये देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसे लिख लेते हैं अपने कागज पे, पर ऐसे ब्लॉक वगैरह नहीं करते किसी को भी। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं साथियों, 2 की घात 46 और 3 की घात 52, 7 की घात 93 और 8 की घात 81, बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई अंक क्या होगा, यह बताना है आपको। इसमें साथियों इकाई अंक क्या होगा? हरि प्रताप यादव जी, सर मेरा नाम लीजिए, ज्ञानेंद्र पाल। एक सेशन करता हूं मैं सिर्फ इसी बात पे कि आप मैं आप सबके नाम लूंगा फिर उसमें ना। दिख रहा है बेटा कमेंट? अंकुश आर्यन जी आपका भी कमेंट दिख रहा है। 7 के केम क्या होगा सर? 7 के केम, देखो अब इस ये है ये 2378 है, तो इनको जैसे दिख रहे हैं वैसी नंबर लिख लेना बेटा। 2378 जैसे दिख रहे हैं वैसी लिख लो, आधार संख्या वैसी लिख लो। अब ये 46 है, अब 4 का भाग तुम 46 में लगाओगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो 2 के ऊपर 2, 3 की घात 52 है, और 52 एक ऐसी संख्या है साथियों जो 4 से कट जाती है। कोई ये नहीं कह सकता कि 52 4 से नहीं कटेगी। तो 3 पर लगने वाली घात, यदि घात में ऐसी संख्या आ जाए जैसे 52 जो 4 से विभाजित हो, तो 3 के केस में 1 होगा, 3 के केस में 1 होगा। ठीक है, तो 2 की घात 4 तो 4 हो गया, 3 के केस में 52 है तो 52 के केस में 1 होगा, यह है 93। 93 से ठीक पहले कौन सी संख्या है जो 4 से कट जाती है? 92। ठीक है, और 92 और 93 में कितने का अंतर है? 1 का, तो यहाँ 1 लिख दो, तो यहाँ 7 हो गया। 81 1, ये 8 हो गया। और 7 की गुणा 8 में करेंगे 8 सत्ते 56 का 6, 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4, 4 की गुणा 6 में करेंगे तो 24 का 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 2 की घात 46, 46 से पहले कौन सी संख्या है जो 4 से कट जाती है? तो 44। ठीक है, तो 44 और 46 में कितने का अंतर है? 2 का, तो 2 की घात 2 4 हो गया। अब 3 की घात 52 है, तो 3 की घात 52, 52 एक ऐसी संख्या है बेटा जो 4 से विभाजित हो जाती है, तो इस वजह से हम 1 रख देंगे सीधे सीधे। 7 की घात 1, 93 से पहले 92, तो 7 और 1 8, 8 सत्ते 56 का 6 और 4, 6 चौके 24 का 4, 4 आंसर होगा इसका, 2 आंसर नहीं होगा बेटा, 4 आंसर होगा, 2 आंसर नहीं होगा। 6 कैसे आया? अच्छा 6 कैसे आया? देखो बाबू, 7 की गुणा 8 में करी, हमने ऐसे किया है, हम इकाई का अंक निकाल लेना। इस 4 की गुणा 1 में करी 4, 7 की गुणा 8 में करी तो 56, तो हमने 56 ना लिख के क्या लिख दिया? हमने 56 ना लिख के 6 लिख दिया, 56 ना लिख के 6 लिख दिया, क्योंकि हम इकाई के अंक को देख रहे हैं। अब 4 की गुणा 6 में करी तो 24 का 4 लिख दिया, 24 नहीं लिखा, केवल 4 लिख दिया, यही क्वेश्चन का आंसर। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर इकाई के अंक पर आधारित सवाल आए तो कर लोगे? मैं आप लोगों के लिए एक वर्कशीट तैयार करवा रहा हूं पूरे नंबर सिस्टम की, 100 क्वेश्चन की। ठीक है, आप ये मान के चलो कि आपकी परीक्षा में नंबर सिस्टम से उन 100 सवालों में से ही आएगा। इस तरीके से मैं फ्रेम करके वो क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूं, उसमें यूनिट डिजिट के भी यानी इकाई के अंक वाले भी सवाल होंगे, उनको आप सॉल्व करना। बाकी आपको स्वतंत्रता है, कहीं से कोई भी किताब आप उठा लो, ठीक है, और इकाई के अंक वाले सवालों को आप लगाओ, और अगर कोई सवाल फंस जाता है, नहीं कर पाते हो, तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो, मैं उस क्वेश्चन को वहां पर आपको बताऊंगा। मेथड, लॉजिक, कॉन्सेप्ट यही लगेगी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है जी, अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, 10 मिनट का एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग मुझे परमिशन दें तो मैं उसे कराऊं। जल्दी से एक बार थंब अप करके बता दो कि गुरुजी यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ जाओ, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ।
अब ये नाम भैया राम मोहन पटेल, जल्दी जल्दी एक बार थंब अप बना दो, जल्दी से लिख दो सर आगे बढ़िए आगे बढ़िए। ओके सर जी, ओके लिख दो एक बार जल्दी से सारे साथी। ठीक है, एक बार सभी बच्चे तेजी से ओके लिख दो फास्ट। तीन का पावर एक होगा? अरे बाबू ये 3 की घात 52 है, मैंने क्या लिखवाया है, यदि घात में ऐसी संख्या आ जाए जो 4 से विभाजित हो और आधार 3 के केस में 1 होगा। ठीक है, 3 9 27 81, आधार के केस में क्या होगा, 3 के केस में 1 होगा। 52 ऐसी संख्या है जो 4 से कट जाती है, इसलिए 1 लिख दिया डायरेक्ट। चलो अब मैं आपको बताऊंगा शून्यों की संख्या गिनना, शून्यों की संख्या गिनना। ये टॉपिक ऐसा है बेटा जो एसएससी पूछती है, जो एसएससी पूछती है। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं ऑनेस्टी से। ठीक है, आपकी जो परीक्षा है झारखंड हो गई या यूपी पुलिस हो गई, हरियाणा पुलिस हो गई, ये पुलिस के एग्जाम में यहां से सवाल देखे कभी नहीं गए हैं। एक आध कभी कोई भूला भटका आ जाए, पर नॉर्मली यहां से सवाल आता नहीं है। क्योंकि आ सकता है भाई, आप रोक तो सकते नहीं हो एग्जामिनर को, तो इस वजह से मैं आपको इसकी कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। लेकिन परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट नहीं है। ये मेनली एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और सीपीओ जैसी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप सीख लो, ज्ञान लेने में क्या बुराई है। देखो बहुत बिल्कुल जीरो से 2 की गुणा अगर 5 में करेंगे तो कितना होगा, इससे छोटी बात क्या होगी। 2 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा, आप कहोगे गुरुजी 10 आएगा। अगर 2 बार 2 हो और 1 बार 5 हो तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 आएगा, वेरी इजी। अगर 2 बार 2 है और 2 बार 5 है तो कितना आएगा, 2 की गुणा 2 में की 4, 4 की गुणा 5 में की 20, 20 की गुणा 5 में की तो 100 आएगा। अगर 3 बार 2 है और 3 बार 5 है तो कितना आएगा, 2 की गुणा 2 में की 4, 4 की गुणा 2 में की 8, 8 की गुणा 5 में की 40, 40 की गुणा 5 में की 200, 200 की गुणा 5 में की तो 1000 आएगा। कितना आएगा बाबू, 1000 आएगा। अब तुम्हें इस छोटी सी बात में एक मोटी सी बात समझ में आई, वो क्या है मोटी सी बात। अगर 2 और 5 का एक जोड़ा है, 2 और 5 का अगर बेटा एक जोड़ा है तो एक जीरो है। अगर 2 और 5 का एक जोड़ा है तो एक जीरो है। अगर 2 और 5 के 2 जोड़े हैं, देखो 2 और 5, 2 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 2 बार, तो 2 जीरो है लास्ट में। 2 और 5 के अगर 3 जोड़े हैं तो लास्ट में 3 जीरो है। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे लास्ट में उतने जीरो आएंगे। देखो 2 और 5 के 2 कितनी बार है 3 बार, 5 कितनी बार है 3 बार तो 3 जीरो। 2 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 2 बार तो 2 जीरो। 2 कितनी बार है 1 बार, 5 कितनी बार है 1 बार तो 1 जीरो। 2 कितनी बार है 1 बार, 5 कितनी बार है 1 बार तो 1 जीरो। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या ये बात सभी साथियों को समझ में आ गई बेटा? ठीक है, जी सर। अब एक बात, अब इस पे बेटा, अब इस छोटी सी बात पे देखो कैसे खेला होवे। इस छोटी सी बात पे ही कैसे सवाल होते। आपसे पेपर में सवाल कैसे पूछेगा, अगर वो है 1 से लेकर 10 तक संख्याओं की गुणा करूं, 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या होगी। फिर ऑप्शन डाल देगा, हमें ऑप्शन से भी फिलहाल मतलब है नहीं। आपसे पूछ लेगा कि 1 से लेकर 10 तक अगर संख्याओं की बेटा आपस में गुणा की जाए तो लास्ट में शून्य कितनी बार आएंगे। 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं की अगर आपस में गुणा की जाए तो लास्ट में शून्य कितनी बार आएंगे, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वही सोनू वाली बात कि 1 से लेकर 10 तक सारी नंबर्स का मैं मल्टीप्लाई करूं फिर देखूं एंड में कितने जीरो आएंगे। अगर तुम ऐसे करने लग गई तो तुम यही क्वेश्चन कर पाओगे, दूसरा क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाओगे, सवाल ही खा जाएगा सारा टाइम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है 2 कितनी बार है, इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 कितनी बार है। तो देखो एक तो 2 यहां पर है, एक में तो 2 है नहीं, 3 में भी 2 नहीं है, एक तो 2 यहां, मतलब ये देखो 2 कितनी बार आ रहा है, एक तो 2 यहां दिखाई दे रहा है। 4 का मतलब क्या होता है बेटा, 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2,
तो 1 2 तो ये रहा, 2 2 ये रहे, 6 को लिख सकता हूं बेटा 2 गुणा 3, तो 1 2 यहां पर मिल गया। 8 को लिख सकता हूं 2 की घात 3, तो 3 बार 2 यहां मिल गए। और 10 को लिख सकता हूं 2 गुणा 5, तो 1 2 यहां मिल गया। तो टोटल 2 कितने हैं? 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8, टोटल 2 हैं 8। अगर मैं 5 देखूं तो 5 कितने हैं? तो 1 तो 5 ये रहा और 1 5 ये रहा, तो 5 है साथियों 2। ठीक है, 2 कितने हैं? 8 और 5 कितने हैं? 2। 2 हैं 8 और 5 हैं 2। एक बात बताओ, 8 लड़के हैं शादी के लिए, लड़कियां हैं 2, तो शादी कितनों की होंगी? तो आप कहोगे गुरुजी 2 की ही तो होगी। मतलब 8 हैं 2 बार, 2 हैं 8 बार और 5 हैं 2 बार, तो 2 और 8, 2 है 8 बार और 5 है 2 बार, तो पेयर कितने बनेंगे? 2 और 5 के 2 ही तो बनेंगे, क्योंकि 2 है 8 बार, 5 2 बार है, तो पेयर तो 2 ही बनेंगे ना, कम वाले ही तो पेयर बनेंगे। तो लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अब आप कह रहे होगे गुरुजी मजा नहीं आया, है कि नहीं है? दिल के एक कोने से बताओ गुरुजी मजा नहीं आया, ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे, ऐसे गिनने लग गए कि 2 कितने हैं, 5 कितने हैं, 6 कितने हैं, ये तो 10 था। आप तो चालू हो, आसान वाला बताते हो। अगर पेपर में 1000 आ गया तो क्या होगा? तो उसके लिए ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दी, अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक कि पेपर में कैसे इस क्वेश्चन को उड़ा देना है। पेपर में कैसे इसको उड़ा देना है साथियों। अब वो ट्रिक देखो, आपको आप खुशी से झूम उठोगे। ट्रिक देखो, ट्रिक। ठीक है, जो बच्चे ट्रिक से नहीं पढ़ना चाहते, कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, यहां पर मैंने बता दिया कि लास्ट में शून्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि 2 और 5 के कितने जोड़े हैं। फिर यहां मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक से इस क्वेश्चन को आप कैसे उड़ा दोगे। 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें बस 5 से भाग लगा दो, 5 का भाग 10 में लगाओगे तो 2 आएगा। यही क्वेश्चन का आंसर है जयराम जी की। यही क्या है बेटा? सवाल का उत्तर है जयराम जी की खत्म कहानी। ठीक है, हैप्पी बर्थडे हो गया सवाल का। 10 में 5 से भाग लगा दो, 2 आंसर, यही आंसर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बच्चे कॉन्सेप्ट से समझना चाहते हैं मैंने भी कॉन्सेप्ट से बता दिया। अगर वो पूछे कि गुरुजी 1 से लेकर अगर 100 तक संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या पूछे, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या पूछे, तो क्या करेंगे? वही काम करेंगे, जो 100 था उसमें 5 से भाग लगा देंगे तो 20 आएगा। अब जो 20 आया उसमें भी 5 से भाग लगा दो, मतलब जब तक कि ये वाली संख्या से छोटी ना है भाग ही लगाते रहो। 20 में 5 से भाग लगा दिया तो 4 आ गया। 5 बड़ा है 4 छोटा है, 5 अब छोड़ देगा कि जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी। 20 में 4 जोड़ा 24, यही सवाल का उत्तर है, खत्म कहानी। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के गुणनफल के अंत में जीरो कितने होंगे? तो आपका जवाब होगा 24। कितना होगा? 24 आंसर होगा बेटा। ठीक है, एक मैं मतलब ये मान लो जो 10-12 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपने 12 साल की टीचिंग का बिल्कुल कोड निकाल के दे रहा हूं। कोई नया मास्टर नहीं हूं मैं कि अभी तो मैं खुद ही सीख रहा हूं फिर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हर तरीके से पढ़ाया मैंने बालकों को, हर तरीके से, कॉन्सेप्ट से, ऐसे वैसे। फिर मुझे समझ में आ गया कि नौकरी जिन बच्चों की लगती है उन बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। तो बिल्कुल कोड दूंगा आपको जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स में इतनी ट्रिक दे दी कि पागल हो गए रटते रटते। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 1000 तक संख्याओं के एक से लेकर 1000 तक संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताएं। ऐसे सवाल आ गया पेपर में, तो क्या करोगे? सभी साथी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरी सब पर नजर है, कमेंट बॉक्स देख रहा हूं। और वीडियो जब ये पूरी हो जाए तो लास्ट में एक बार रेटिंग जरूर कर देना। ठीक है, लास्ट में आता है रेट योर टीचर। तो अगर आपको मेरा ये सेशन समझ में आ रहा है तो एक बार रेट कर देना। ठीक है, रेट कर देना लास्ट में। अगर आप रेटिंग नहीं करोगे, ठीक है, रेटिंग अगर नहीं होती है तो फिर माना जाएगा कि भाई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर टीचर उस केस में बदल भी जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैथ ऐसे ही पढ़ा, ऐसे ही चले, आपको चीजें सब समझ में आए, तो लास्ट में रेट जरूर कर देना, ताकि हमारे मैनेजमेंट को पता चले कि बच्चों को कैसा, कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। मुझे भी पता चलेगा, तो मैं उस चीज पर और बेहतर तरीके से काम करूंगा। अच्छाई होगी तो ठीक है, बुराई होगी तो हम उस बुराई पे भी काम करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपका सपना पूरा हो। यही हमारी सफलता, आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो सफल होना है,
क्योंकि मुझे असफलता पसंद नहीं है, ठीक है, और मेरी सफलता आपकी सफलता में, तो आपको सफल होना पड़ेगा। अब बेटा 1000 है, इस 1000 में क्या करोगे, 5 से भाग लगा दोगे, 5 का भाग 10 में लगाओगे 2, 2 जीरो। अब 200 में 5 से भाग फिर लगा दोगे, तब तक भाग लगाना जब तक ये वाली संख्या इससे छोटी ना आ जाए, तो 40। अब 40 में फिर से 5 से भाग लगा दोगे, तो 5 अट्ठे 40, यहां आता है भाजक, भागफल आता है। 5 का भाग 40 में लगाएंगे 8 बार जाएगा, फिर 8 में 5 से भाग लगाएंगे बेटा 1 बार जाएगा, 5 का भाग 8 में लगाएंगे तो 1 ही बार तो जाएगा। यहां लिखना कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, सबको जोड़ दो। 200 में 40 जोड़ा 240, 248 और एक 249। क्या आंसर हो जाएगा साथियों, 249। 34 नहीं, राजन सिंह का सही उत्तर है भाई। राजन सिंह, तुम्हारा नाम हम स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे, कैपिटल में। बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई इस बच्चे ने, राजन सिंह, ठीक है। 249। हाँ कोई बात नहीं बेटा, रिमाइंडर छोड़ दो। जैसे 5 का भाग 1000 में लगाया 200 बार, 5 का भाग 200 में लगाया 40 बार, 5 का भाग 40 में लगाया 8 बार, 5 का भाग 8 में लगाया 1 बार। 3 शेषफल बच रहा है, छोड़ दो। शेषफल की कोई इज्जत नहीं है, गजब बेइज्जती है यार, शेषफल को छोड़ दो, सबको जोड़ दो 249, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतने रखते हैं। अब दूसरे सर की क्लास का टाइमिंग हो गया, कल मिलूंगा और कल आपको करवाऊंगा सिर पैर वाले सवाल की, इतने सिर इतने पैर वैसे वाले सवाल, 1 से 999 तक आ जाए, 9999 तक सेम प्रोसेस है। 5 का भाग 9999 में लगा देना, सेम ऐसे ही होगा। 259 तक पूछे, 500 तक पूछे, 99 तक पूछे या 75,037 तक पूछे, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, करके देख लेना, सेम ऐसी तरीका है। लेकिन आपका जो पेपर है उसमें मैथ इतना हार्ड नहीं आएगा कि वो आपसे 999 पूछे या 1999 पूछे, ठीक है। अलग अलग एग्जाम होती है, जैसे रोज दोपहर 12 बजे मैं बैंकिंग पे पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स यूट्यूब पे, तो वहां पर मेरे क्वेश्चंस अलग लेवल के होते हैं, वो बैंक के हिसाब से होते हैं, तो वहां क्वेश्चंस में हम कठिन क्वेश्चन ले जाते हैं क्लास में, ठीक है। वहां क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा होती है और डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, आंकड़ा विश्लेषण, उसमें भी कैलकुलेट डाली जाती है, पाई चार्ट, ये चार्ट वो चार्ट। आपकी परीक्षा में ये चीजें नहीं आएंगी, आपकी परीक्षा में जो आएगा मैं वो कराऊंगा, वहां दूसरे एग्जाम में जैसा आएगा वैसे कराऊंगा, ठीक है। आपकी परीक्षा में सीधे सीधे नंबर आएंगे, तो इतना परेशान मत होना, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बस क्लास प्रॉपर करते रहना, क्लास मत छोड़ना, ठीक है। निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी आपको। और आपकी ज्योग्राफी की क्लास भी जल्दी होगी, अभी नहीं हो पा रही है कुछ समय से, क्योंकि सर की मदर की तबीयत खराब है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से सर अभी बहुत ज्यादा इंगेज हैं। बाकी अदर टीचर्स जो हैं वो मैराथन में बिजी हैं, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की एग्जाम आने को है, तो वो मैराथन में बिजी हैं। इस वजह से कुछ क्लासेस आपकी नहीं हो पा रही हैं। आप चिंता मत करो, सिलेबस पूरा होगा, ऑन टाइम होगा, ये अंकित भाटी सर का वादा है। अंकित सर हमारे बहुत जेन्युइन पर्सन है और वो हमारे गुरु हैं, बड़े भाई हैं, हमारे गुरु हैं, तो उन्होंने जो कह दिया वो कोई टीचर नहीं टालता, ठीक है। और उनके लिए बच्चे सबसे पहले, मीटिंग भी होती है टीचर्स की, सबसे पहले वो बच्चों के लिए ही बात करते हैं, तो सारा सिलेबस पूरा होगा। मैथ में मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैथ में आपको मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। बस यमराज मुझे याद ना करे, बाकी मैं अपनी तरफ से नहीं छोड़ूंगा। तो आज के सेशन में इतना ही, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ ठीक शाम 4 बजे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।